Good morning student. Today I am going to explain the lesson 9 of class 8th science. I am going to explain the question answer of lesson 9 of class 8th science. I have already explained the question number 1 to 6. Now I am going to explain question number 7. In which female reproductive organ does the embryo get embedded? जो एम्ब्रो है फीमेल के किस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एम्बेडेड होता है? तो वो यूट्रस में एम्बेडेड होता है. उसके फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, कई सारे पार्ट्स होते हैं, ओवरी. तो यूट्रस ऐसा पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जिसमें एम्ब्रो एम्बेडेड होता है. एम्ब्रो कैसे बनता है? जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाता है और वो कहाँ पर चला जाता है? यूट्रस में, और वहीं पर वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है. उसको माँ के प्लेसेंटा से खाना मिलता रहता है और वो बड़ा होता रहता है. क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? गिव एग्जाम्पल. द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट. लार्वा होता है जब कोई भी जानवर, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग का जो बच्चा होता है थोड़ा सा बड़ा होने के बाद लार्वा कहलाता है. अंडा है जब उसके फूट के जो बच्चा निकलता है उसे लार्वा कहता है. और जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन है लार्वा से अडल्ट मीन्स वो बड़ा बनना थ्रू ड्रास्टिक चेंजेज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. तो लार्वा से अडल्ट में कन्वर्ट होते टाइम उनके जो चेंज होते हैं बड़े ही ड्रास्टिक अनोखे होते हैं, उसे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोलते हैं. आपने ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के बारे में 7th क्लास में भी पढ़ा था. सिल्क वॉर्म के बारे में देखा था आपने. जो सिल्क मोथ होती है पहले अंडे देती है, अंडे से सिल्क वॉर्म बनता है और फिर सिल्क वॉर्म से वो अडल्ट सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाता है. प्यूपा एक स्टेज आती थी उनकी. अब इसमें जो 8th क्लास में उसमें फ्रॉग के बारे में देखा है. फ्रॉग पहले अंडे देता है, वे अंडे जब उसमें से बच्चे निकलते हैं उसे टैडपोल बोलते हैं. फिर वो थोड़े बड़े होते हैं तो वो थोड़े बड़े टैडपोल कहलाते हैं और वैस्क होकर वो फ्रॉग बन जाता है. तो जो इसका ये प्रोसेस है, चेंज द लार्वा इनटू द अडल्ट, और इसमें जो चेंजेज होते हैं, जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं लार्वा से अडल्ट बनने में, बीच के जो चेंज जो होते हैं ना, उनकी पूंछ वगैरह वे सारी कुछ टाइम के बाद डोंट अपीयर, वो दिखाई नहीं देती और वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में बड़ा फ्रॉग बन जाता है. तो उसे क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस. इन द फ्रॉग द गिल्स ऑफ टैडपोल, जो गिल्स होते हैं उसके जो पंजे से दिखा रखे हैं वे सारे ख़त्म हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन्स एंड फ्रॉग्स. जो ह्यूमन है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. तो ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है. इंटरनल फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के साथ डिफरेंस बताओ, या ह्यूमन और फ्रॉग्स में फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन्स. कहाँ से शुरू होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. इनका जो फर्टिलाइजेशन शुरू होता है फ्यूजन से शुरू होता है. मेल और फीमेल गैमेट्स क्या फ्यूजन होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी. और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फ्रॉग में होता है उसमें फीमेल बॉडी के आउटसाइड में फ्यूजन होता है, जबकि ह्यूमन्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. द एक्सटर्नल मीडियम लाइक वाटर इज नॉट नीडेड. इसमें कोई बाहर का पानी वानी नहीं चाहिए होता है कि बाहर हमें अंडे देने पड़े, ऐसा ह्यूमन्स करो. इन सभी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. लेकिन जो एक्सटर्नल मीडियम होता है लाइक वाटर इज रिक्वायर्ड. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के लिए बाहरी मीडियम चाहिए होता है. जैसे फ्रॉग पहले जो फीमेल फ्रॉग है वहाँ अंडे दे देती है पानी में, फिर मेल फ्रॉग उस पर अपना स्पर्म छोड़ देता है और वह फ्यूजन के बाद फर्टिलाइज्ड हो जाता है. फर्टिलाइज्ड एग को जायगोट बोलते हैं. फर्टिलाइज्ड एग क्या कहलाता है? जायगोट. लाइक फ्रॉग, फिश, ये सब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं. नाउ कंप्लीट द क्रॉसवर्ड. आपको एक क्रॉसवर्ड 1 वर्ड में आ सकते हैं. गिव द आंसर इन 1 वर्ड. इन दिस वे द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ऐसे आ जाए, व्हाट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट. तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है. क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. इसके आंसर नीचे दिए हुए हैं आपको.
क्या है? फर्टिलाइजेशन, FERTILISATION। द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन हैन, हैन में किस तरह की फर्टिलाइजेशन होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, INTERNAL, इंटरनल, यहाँ आप फिल कर सकते हो इंटरनल। द टर्म यूज्ड फॉर बल्ज ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा में जो बल्ज उभर जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसे बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्ड्स, BUDS, बर्ड्स, BUDS, बर्ड्स। एग आर प्रोड्यूस हेयर, एग कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ओवरी में प्रोड्यूस होते हैं, OVARY, ओवरी। नेक्स्ट आप लोग डाउन साइड बढ़ने हैं, डाउन मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ आएगा टेस्टिस, ऊपर से नीचे की तरफ भरोगे TESTIS, टेस्टिस। और वो टेस्टिस कहाँ लिखा हुआ है? ये है टेस्टिस। अनदर टर्म फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो विट्रो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? IVF। दीज एनिमल्स ले एग्स, कौन से एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं? उन्हें बोलते हैं ओवीपैरस, OVIPAROUS, ओवीपैरस। नेक्स्ट है ए टाइप ऑफ फ्यूजन इन अमीबा, अमीबा में किस तरह का फ्यूजन होता है? बाइनरी फ्यूजन होता है। जब मैच्योर अमीबा होता है 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और उसके 2 अमीबा बन जाते हैं। पहले उसका न्यूक्लियस विभाजित होता है, न्यूक्लियस, फिर उसकी बॉडी डिवाइड होती है और क्या बनता है? अमीबा से 2 अमीबा बन जाते हैं, उसे बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। तो उसका नाम क्या आएगा? बाइनरी, BINARY। आप स्पेलिंग्स भी लर्न किया करो, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेलिंग्स पे ध्यान नहीं करते, तो स्पेलिंग्स के साथ इनको याद करो। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में बता रही हूँ आपको। एट व्हाट यू हैव लर्नड, ये भी आप राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में। देयर आर 2 मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जो रिप्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन से शुरू होता है उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल, फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके मुख्य पार्ट क्या है? ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल इंक्लूड, और जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें होता है टेस्टिस, स्पर्म, डक्ट, पेनिस। तो मेन जो पार्ट हैं वे मेल के हैं टेस्टिस, स्पर्म, डक्ट और पेनिस, और फीमेल के थे ओवरीज, ओविडक्ट और यूट्रस। बाकी इस चैप्टर के बारे में, इस द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा, जो ओवरी प्रोड्यूस करते हैं फीमेल गैमेट्स उसे ओवा बोलते हैं। द टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म। द फ्यूजन ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जब ओव्यूम और स्पर्म आपस में फ्यूज हो जाते हैं उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये पूरे चैप्टर की समरी है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। तो फर्टिलाइज एग को जायगोट बोलते हैं, ये कई बार मैंने आपको बोला है, 1 मार्क्स में आ सकता है। फर्टिलाइज एग इज कॉल्ड जायगोट। Fertilization that take place inside the female body is called internal fertilization. This is observed in human beings, other animal like hens, cows, dogs, इन सभी में internal fertilization होता है। Fusion of male and female gametes take place inside the female body. Fertilization that take place outside the female body, और ऐसा fertilization जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जैसे कि फ्रॉग में, फिश में, स्टार फिश में। द जायगोट डिवाइड टू गिव राइज टू एन एम्ब्रो, जब जायगोट बन जाता है, फर्टिलाइज जायगोट है जो जायगोट बोलते हैं। जायगोट बार बार डिवाइड होता है, बार बार डिवाइड में उसमें नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं तो उसे एम्ब्रो बोलते हैं। द एम्ब्रो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, और जो एम्ब्रो है लास्ट में यूट्रस में जाकर स्थापित हो जाता है और वहाँ पर फूड लेता रहता है और डेवलप होता रहता है। द स्टेज ऑफ एम्ब्रो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिफिएबल इज कॉल्ड फीटस, ऐसी स्टेज है एम्ब्रो की जिसमें हम उसके सारे बॉडी पार्ट पहचान लें कि ये इसके हाथ हैं, ये नाक है, ये मुंह है, ये कान है, तो उसे फीटस बोलते हैं।
एनिमल सच एज ह्यूमन बींग्स काउ एंड डॉग्स आर गिव बर्थ टू यंग वंस। ऐसे एनिमल जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें विविपेरस एनिमल बोलते हैं। जैसे डॉग, काउ, ये अंडे नहीं देते। जो एनिमल्स हैन, फ्रॉग, लिजार्ड, बटरफ्लाई, ये क्या है, ये इन्हें ओविपेरस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इन्हें ओविपेरस? क्योंकि ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज। और लार्वा से बड़ा ऑर्गेनिज्म बनना, अडल्ट तक पहुंचना थ्रू ड्रास्टिक चेंज, भिन्न भिन्न चेंज। कहीं उसमें पूंछ निकलाती है, कहीं उनके फिन्स होते हैं। वो है उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे कि फ्रॉग में पहले अंडे देगा फ्रॉग, उसके बाद टेडपोल निकलेंगे छोटे छोटे जिसमें पूंछ होगी कुछ, फिर वो बड़े हो जाएंगे टेडपोल, फिर उससे वो अडल्ट में बदल जाएंगे। उनकी जो टेल है, उनकी टेल वैनिश हो जाती है, डिस्पेयर हो जाती है, ड्रास्टिक चेंज है उनके अंदर, तो उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट टेक प्लेस, जिसमें केवल एक ही पेरेंट होता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। हाइड्रा में न्यू इंडिविजुअल किससे बनता है? बर्ड से बनता है, उसे बर्डिंग बोलते हैं। अमीबा कैसे रिप्रोड्यूस करता है? पहले एक अमीबा से दो बन जाते हैं, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर वो बॉडी डिवाइड होती है और एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, इसे बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसे आप राइट डाउन कर लेना और लर्न भी कर लेना। ओके स्टूडेंट।